दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लास्ट। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लास्ट होता क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसी के साथ साथ हम डिफरेंट टाइप के ब्लास्ट के बारे में जानेंगे। ब्लास्ट का फुल फॉर्म होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। तो यहाँ पर कुछ वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ड है लोकल अलाइनमेंट। तो ब्लास्ट एक्चुअली करता क्या है, यह लोकल अलाइनमेंट करता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि अलाइनमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल अलाइनमेंट और दूसरा होता है ग्लोबल अलाइनमेंट। तो लोकल अलाइनमेंट कौन करता है, ब्लास्ट। इसके अलावा एक और टूल है लोकल अलाइनमेंट के लिए, वो है फास्टा। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, एल्स्चर, गिस, मिलर, मायर्स और लिपमैन। तो इनका योगदान रहा है इस प्रोग्राम यानी कि ब्लास्ट को बनाने में। ब्लास्ट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एनसीबीआई इन 1990। तो एनसीबीआई द्वारा ब्लास्ट को सबसे पहले 1990 में डेवलप किया गया था। तो ऊपर हमने जो साइंटिस्ट देखा, इन्हीं के द्वारा ब्लास्ट को डेवलप किया गया था एनसीबीआई पे। यानी कि ये हमारे जो पांचों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ब्लास्ट की डिस्कवरी की थी। कहाँ पर की थी, एनसीबीआई के पोर्टल पे। तो ब्लास्ट एक प्रकार का सर्च टूल है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है फ्री ऑफ कास्ट। बस इसके लिए आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट होना चाहिए। दिस टूल इज़ फास्टर देन फास्टा टूल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो लोकल अलाइनमेंट है उसको सर्च करने के लिए दो तरह के टूल्स यूज़ होते हैं, एक तो ब्लास्ट है, दूसरा फास्टा। तो जो ब्लास्ट है यह फास्टा से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत तेज़ी से काम करता है, यानी कि ये फास्टर देन फास्टा टूल है। अगला पॉइंट है परफॉर्म सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्चेस अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ सीक्वेंसेस डेटाबेस। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई यूज़र है, ठीक है, तो अगर यूज़र कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है यानी कि उसके पास कोई सीक्वेंसेस है, जैसे अगर प्रोटीन का सीक्वेंसेस है, तो वो किससे कंपेयर करेगा, प्रोटीन सीक्वेंस से ही कंपेयर करेगा। यदि किसी यूज़र के पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो वो किससे कंपेयर करेगा, न्यूक्लियोटाइड से कंपेयर करेगा। तो जब वो कंपेयर करेगा तो उसमें कौन कितने स्टैंड या कितने अलाइनमेंट आपस में एक दूसरे से सिमिलर हैं, ये चीज़ें उससे पता चलेगी। तो अब ये रन किस पे कराएगा, मतलब कि जो सिमिलरिटी है वो किस पे खोजेगा, वो खोजेगा ब्लास्ट पे। इसके अलावा जो ब्लास्ट जो है वो अलग-अलग डेटा लिंक को भी प्रोवाइड कराता है, जैसे यूनिजीन है या फिर एमएमडीबी है या फिर जियो है, उन सभी से डेटा को लेकर आपको प्रोवाइड कराता है। तो यूनिजीन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। तो आपको बता दें कि ब्लास्ट एक प्रकार का एल्गोरिदम है जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट वेबसाइट पर काम करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी कि एनसीबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसको वहीं पर यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है, प्रोटीन सीक्वेंस है या फिर एमिनो एसिड सीक्वेंस है, इसे हम कंपेयर करते हैं विच आर ऑलरेडी ऑन कंप्यूटर डेटाबेस। और यदि हम जीनोमिक की बात करें तो जीनोमिक में ये एक तरह से क्रिटिकल टूल्स है और इसके बिना कोई भी रिसर्चेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ब्लास्ट को हम स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने में करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन में जो डोमेन्स है उसको लोकेट करने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक में यूज़ किया जाता है, डीएनए मैपिंग में यूज़ किया जाता है और जो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं उनके कंपैरिजन के लिए किया जाता है। तो ब्लास्ट इतना यूज़फुल क्यों है, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट है उसके साथ साथ ये एक स्टैटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कराता है। तो ब्लास्ट के थ्रू हम क्वेरी सीक्वेंस और सब्जेक्ट सीक्वेंस के बीच सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को देखते हैं। तो क्वेरी सीक्वेंस क्या होता है, जो हमारे पास सीक्वेंस है जिसके बारे में हमें जानना है उसको हम क्वेरी सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है या एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है, जिसके बारे में हमें सर्च करना है, जिसके बारे में हमें जानना है, तो वह जो सीक्वेंस है वह क्वेरी सीक्वेंस है। अब बात आती है सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होता है।
तो जो डेटाबेस के अंदर सीक्वेंसेस होती है जो कि पहले से मौजूद होती हैं उसे सब्जेक्ट सीक्वेंस कहते हैं। तो क्वेरी सीक्वेंस और सब्जेक्ट सीक्वेंस के कंपेयर के बाद आपके पास सिमिलरिटी परसेंटेज आ जाती है और इससे क्लियर हो जाता है कि आपने जो डेटा लिया हुआ था और जो ऑलरेडी डेटा फीड है उसमें क्या और कितना सिमिलर है। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ ब्लास्ट की यानी कि डिफरेंट टाइप के ब्लास्ट की, तो कुल 7 टाइप के ब्लास्ट होते हैं। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड ब्लास्ट। इसके अंदर भी अलग अलग तरह के ब्लास्ट आते हैं जैसे ब्लास्ट एंड, ब्लास्ट टी, ब्लास्ट बी। इसके बाद जो दूसरा ब्लास्ट है वो है मेगा ब्लास्ट। फिर इसके बाद है PSI ब्लास्ट। इसके बाद है फाई ब्लास्ट या फिर PHI ब्लास्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद है RPS ब्लास्ट। तो यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको यहाँ पर जानना है कि कितने टाइप के अलग अलग ब्लास्ट होते हैं। इसके बाद अगला है ब्लास्ट टू सीक्वेंस। इसके अलावा आजकल बहुत ही फेमस ब्लास्ट चला हुआ है जिसका नाम है स्मार्ट ब्लास्ट, तो इसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो जब भी हम ब्लास्ट में कोई रिज़ल्ट देखते हैं तो उस रिज़ल्ट में हमें क्या-क्या आउटपुट निकलता है, आइए उसको समझते हैं। कैसे हम उस आउटपुट को समझेंगे, उस आउटपुट को देखेंगे। तो एक तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ग्राफिकल ओवरव्यू बॉक्स के रूप में, दूसरा होगा मैचिंग लिस्ट के रूप में और जो तीसरा है वो है टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अलाइनमेंट। तो ब्लास्ट के थ्रू ये 3 चीज़ें आउटपुट के रूप में निकलती हैं। तो सबसे पहला है ग्राफिकल ओवरव्यू बॉक्स। तो इसमें होता क्या है कि कलर्ड हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं आइडेंटिफिकेशन को, मतलब कितने डेटा हमारे आइडेंटिकल है या फिर कितनी डिग्री सिमिलरिटी है, कितनी डिग्री डिसिमिलरिटी है, कितना डिफरेंसेस है। तो अलग अलग कलर हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है। तो अगर हम कलर कोडिंग को देखें तो सबसे पहला है रेड बार्स। तो रेड बार्स क्या इंडिकेट करते हैं? सिमिलरिटी को। जितना अधिक रेड बार्स होगा तो मतलब कि उतना अधिक उसमें सिमिलरिटी है, वो उतना ही अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा अगला कलर कोडिंग बार है वो है पिंक बार। तो पिंक बार इंडिकेट करता है कि उनके बीच जो सिमिलरिटी है थोड़ी सी कम है, यानी कि यहाँ पर लिटिल बिट लेस सिमिलरिटी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर ग्रीन बार्स आते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो सर्च है, यानी कि आपने जो सिमिलरिटी देख रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि इम्प्रेसिव नहीं है। इसके अलावा अगर ब्लू और ब्लैक आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो सिमिलरिटी है वो एकदम ही नहीं है या बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आप कलर की अलाइनमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे कलर बार। तो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके मैक्सिमम जो सिमिलरिटी है वो होती है, ठीक है। और पिंक कलर कम सिमिलरिटी को दिखाता है, यानी कि थोड़े बहुत गैप को दिखाता है। अगर ग्रीन है तो एक तरह से इम्प्रेसिव नहीं है, और यदि ब्लू और ब्लैक है तो इसका मतलब कि उसमें सिमिलरिटी बहुत ही कम है। ग्राफ के बाद था मैचिंग सीक्वेंस। तो मैचिंग सीक्वेंस में आपको परसेंटेज दिखाई देंगे कि जो आपने सर्च यानी कि क्वेरी जो सीक्वेंस लिया था और जो सब्जेक्ट सीक्वेंस है, अगर वो सबसे अधिक यानी कि पूरी तरह से मैच कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो मैच परसेंटेज आएगा वो 100% आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 तरह के स्कोर दिए गए हैं, ठीक है। एक टोटल स्कोर है और एक है मैक्सिमम स्कोर। तो इन दोनों को अगर मैच कराते हैं, यानी कि अगर 100% मैच करता है, पूरी तरह से मैच करता है, तो वहाँ पर जो आपका ई वैल्यू होगा वो 0 होगा। ई वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसके बाद है परसेंटेज आइडेंटिटी। तो अगर सिमिलरिटी 100% होगी, यानी कि जो टोटल स्कोर है और मैक्सिमम स्कोर है वो एक तरह से पूरी तरह से सिमिलर होंगे, तो वहाँ पर जो परसेंटेज आइडेंटिटी होगी वो 100% होगी। तो यहाँ पर आपको मैचिंग अलाइनमेंट दिखाए गए हैं और दिखाया गया है कि कितने डेटा एक दूसरे से सिमिलर हैं। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है MVAEACSIPT जो भी लिखा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे नीचे वहाँ पर कंपेयर हुआ है। तो जितना अधिक सीक्वेंस मैच करेंगे उतना ही अधिक आपका परसेंटेज जो होगा वो सिमिलर होगा और उतना ही अधिक आपको कलर में रेड बार देखने को मिलेंगे। तो ब्लास्ट के अगर टॉपिक को हम पढ़े डिटेल में तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। तो आपके जो लेवल पे
अगर देखा जाए यानी कि बीएससी के लेवल पर देखा जाए तो बहुत अधिक आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। नॉर्मली आपको ब्लास्ट के बारे में जानना है, ब्लास्ट का फुल फॉर्म जानना है और इसके फंक्शन के बारे में जानना है। तो जितना चीज़ें जाननी चाहिए मैंने आपको बता दिया है और इससे अधिक आपको पढ़ना नहीं है। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।